मैं संस्कृताएँ, स्वागत है आपका संस्कारम सनसाइन चैनल में। और आज हम आपको टीजीटी मॉडल पेपर फर्स्ट के भाग 2 कराएंगे। भाग 2 में आपके 71 से 125 तक प्रश्न होंगे, जो इस प्रकार हैं। प्रश्न देखिए 71, संस्कृत में धातुएं हैं। तो संस्कृत में कितनी धातुएं हैं बताइए? 4, लगभग 4000 हैं, या लगभग 6000 हैं, लगभग 10,000 है, लगभग 2000 हैं। तो संस्कृत में धातुएं लगभग 2000 हैं। फिर देखिए लिट लकार नहीं है, येश नहीं है, दिनेश अनेशी बभू। तो येश दिनेश बभू तो है और अनेशी नहीं है लिट लकार में। फिर देखिए विषमो विषय विषास्वाद मोह सूक्ति प्रयुक्त है उत्तर रामचरितम में, नीति शतकम में, शिवराज विजय में या सुखनासोपदेश में। तो विषमो विषय विषास्वाद मोह सूक्ति सुखनासोपदेश में है। नैषधम विद्धोषधम के अनुसार नैषधीय चरितम विद्वानों के लिए प्रेरणा स्रोत है, उपजीव्य है, अनुकरणीय है या औषधि है। तो यह औषधि है। नैषधम विद्धोषधम सही विकल्प नहीं है। अब इसमें देखिए एक विकल्प सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो जो सही नहीं है वह हमें बताना है, ठीक है। फिर देखिए क्रातार्जुनियम 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। ये तीनों तो सही हैं। और बुद्ध चरितम में इसमें 25 सर्ग बताए हैं, जो गलत है, ठीक है। 28 सर्ग होते हैं। अनर्घराघवम रचना है। अनर्घराघवम रचना मुरारी की है, आशुघोष की, बाणभट्ट की या प्रवर सेन की। तो ये आशुघोष की है। अनर्घराघवम आशुघोष की रचना है। फिर देखिए अंबिकादत्त व्यास का जीवन काल रहा, कितने वर्ष तक रहा? 42 वर्ष तक, 43 वर्ष तक, 44 वर्ष तक या 57 वर्ष तक। तो यह 42 वर्ष तक रहा। फिर है स्त्री नाम माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। कहाँ पर होता है? वेत्रवती नदी के वर्णन में होता है, या निर्विंध्य नदी के वर्णन में होता है, नर्मदा नदी के वर्णन में, या गंभीरा नदी के वर्णन में होता है। तो स्त्री नाम माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु या निर्विंध्य नदी के विषय में होता है, ठीक है। उसका वर्णन होता है जब निर्विंध्य नदी का वर्णन होता है, तब इसका। चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य में अलंकार है, यमक अलंकार है कि उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए सन्नंत का रूप है ली लेखिष्यति, पी पठिष्यति, लिपस्यति, उपयुक्त तीनों। तो सन्नत का रूप उपयुक्त तीनों है। फिर है दिल्ली वल्लभताम कलंक अतीक है, औरंगजेब, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन या अकबर। तो दिल्ली वल्लभताम कलंक अतीक है, औरंगजेब। नीचेर गच्छुत परिचय दशा चक्र नेमी क्रमेण है, यह सूक्ति उद्धृत है नीति शतक से, मृच्छकटिक से, कादम्बरी से या मेघदूतम से। तो नीचे गच्छुत परिचय दशा चक्र नेमी क्रमेण है, यह सूक्ति मेघदूतम से है। अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है एधि, एधि है। यह चिंतयामी सततम मयि सा विरक्ता, यह वाक्य उद्धृत है उत्तर रामचरितम से, मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से या नीति शतकम से। तो यह नीति शतकम से है। फिर देखिए विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जीवम में प्रयुक्त छंद है वंशस्थ, पुष्पिताग्रा, मालिनी या मंदाक्रांता। तो यह मालिनी है। गुरु का उपदेश होता है बिना जल का स्नान होता है। और राजा सभी प्रकार के अशिष्ट आचरण के मूलाधार हो जाते हैं। तो वे अपनी सुंदरता के कारण हो जाते हैं, या मद के कारण, या लक्ष्मी के कारण, या उपयुक्त सबके कारण। तो राजा सभी प्रकार के अशिष्ट आचरण के जो मूलाधार होते हैं वो उपयुक्त सभी के कारण हो जाते हैं, ठीक है। अपनी सुंदरता के कारण भी घमंड हो जाता है, मद के कारण भी, है ना, और लक्ष्मी के कारण भी उनमें क्या हो जाता है? सभी प्रकार के अनिष्ट आचरण के मूलाधार हो जाते हैं। उरी कृत्य में समास है, तत्पुरुष समास है, प्रादि तत्पुरुष समास है, गति तत्पुरुष समास है, उपपद तत्पुरुष समास है। तो ये गति तत्पुरुष समास है। द्विकर्मक धातु नहीं है नी, मुस, पच, क्री। तो द्विकर्मक धातु क्री नहीं है। तेजस्वी पुरुष है पर कृत निकृतिम कथम सहते, यह कथन उद्धृत है सुखनासोपदेश से, शिवराज विजय से, उत्तर रामचरितम से या नीति शतकम से। तो तेजस्वी पुरुष है पर कृत निकृतिम कथम सहते नीति शतकम।
मेघदूत के कथानक का उपजीव्य है रामायण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, उपयुक्त सभी। तो मेघदूत के जो कथानक का उपजीव्य है ब्रह्म वैवर्त पुराण है। फिर देखिए, मेघ के गरजने से डर जाएगी कौन? बगलियां, सिद्धों की पत्नियां, चातके, दशांत प्रदेश की स्त्रियां। तो सिद्धों की पत्नियां। महाप्राण ध्वनियां हैं 14, 16, 19 या 11। तो महाप्राण ध्वनियां हैं 14। फिर है सायंतनम पद में प्रयुक्त प्रत्यय है ल्यूट, अन, ट्यूल या तनम। तो यह है ट्यूल। रामायण से संबंध कृति नहीं है प्रतिनाटकम, रघुवंश महाकाव्यम, अभिषेक नाटकम, वेणी संहारम। तो ये वेणी संहारम है। जगद्वा में प्रकृति प्रत्यय है अधधन कत्वा। अधधन कत्वा में जगद्वा में प्रकृति प्रत्यय है। शिव की स्तुति की गई है अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में, अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य में या दोनों स्थलों में? तो दोनों स्थलों में है। अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्यों की संख्या है 2। मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक है? 5 है, 6 है, 7 है या 10 है? तो 5 है। मेघदूत के बारे में क्या असत्य है? यह संयोग श्रृंगार प्रधान काव्य है, यह खंड काव्य है, यह 2 भागों में विभक्त है, यक्ष का वियोग काल अभी 4 महीना शेष है। तो मेघदूतम के बारे में असत्य क्या है? तो यही असत्य है कि यह संयोग श्रृंगार प्रधान काव्य है, जबकि वियोग श्रृंगार प्रधान काव्य है। समास के सूत्रों का उल्लेख अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय में है। ठीक। फिर है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के भेद हैं 4, 5, 6 या 7। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के भेद हैं 5। तद्दोषो शब्दार्थो स गुना वलंकृति पुनः क्वापी काव्य का यह लक्षण भा में है, उद्भट है, रुद्रट है या मम्मट है? तो मम्मट का है यह। सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? जानकी हरणम, रावण वधम, सौंदर नंदन, हरविजम। तो यह है हरविजम। फिर देखिए, अभिनव बान किस कवि को कहते हैं? जयदेव को, बाणभट्ट को, अंबिकादत्त व्यास को या श्रीहर्ष को? तो अभिनव बान जो है अंबिकादत्त व्यास को कहते हैं। पाणिनि के पिता थे दाक्षी, पनिन, चित्रभानु या पृथु? तो पाणिनि के जो पिता थे वे थे पनिन। ठीक है। कालिदास की शैली है गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, उपयुक्त सभी। तो यह वैदर्भी है। अजागरी की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी आंग, जाग्र, लुंग प्रथम पुरुष एक वचन या जाग्र धन लुंग मध्यम पुरुष एक वचन, जाग्र धन लुंग प्रथम पुरुष एक बहुवचन, जाग्र धन लुंग मध्यम पुरुष बहुवचन। तो अजागरी की जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो जाग्र धन लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है। भवभूति का गोत्र क्या है? पराशर है, कुशिक है, कश्यप है या वत्स है? तो जो भवभूति का कश्यप है, भवभूति का गोत्र कश्यप है। श्रृंगार रस के देवता किसको माना जाता है? विष्णु को, कामदेव को, गंधर्व को, प्रमथ को। तो श्रृंगार रस के देवता जो है विष्णु को माना जाता है। शीरीष पुष्प से संबंधित ऋतु है शिशिर, हेमंत, वसंत या ग्रीष्म? तो शीरीष पुष्प से संबंधित जो ऋतु है वो है ग्रीष्म है। अदादिगण में परिगणित धातुएं हैं कितनी हैं? 61 है, 72 हैं, 24 है या 140 हैं? तो यह है 72। सूत्र के प्रकार हैं 4, 5, 6 या 7। तो सूत्र के प्रकार 6 हैं। प्रकृत्यादि बोधक शब्दों के योग में होती है तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति होती है। तो यह तृतीय विभक्ति होती है। हेतुमत भूतकाल के लिए प्रयुक्त लकार है लृंग, लिंग, लुंग या लुट। तो कौन सा है? इसमें है लृंग लकार। सुखनास की पत्नी थी मनोरमा, विलासवती, वासवत्ता या सुदक्षिणा? सुखनास की पत्नी थी मनोरमा। प्रश्न 117 देखिए, पुरु की माता थी कौन थी? देवहूति थी, शर्मिष्ठा थी, अरुंधति थी, देवयानी थी? तो पुरु की माता का नाम था शर्मिष्ठा। फिर है 12वें अर्थ गौरवम। यह कथन है भारवी का है, भोज का है, मल्लीनाथ का है, उद्भट का है? तो 12वें अर्थ गौरवम यह कथन उद्भट का है। ठीक है। पाणिनि का संबंध है धारा नगरी से है, कश्मीर से, सालातुर ग्राम से या विदर्भ से है? तो पाणिनि का संबंध सालातुर ग्राम से है। और प्रीतिकूट ग्राम से संबंधित कवि कौन है? श्रीहर्ष है, बाणभट्ट है, माघ है या भारवी है? तो वो बाणभट्ट है। ठीक है। कौन सा पद नपुंसक लिंग का नहीं है? क्या नहीं है?
नाम, वारी, दधि, निधि। तो नाम, वारी, दधि ये सब नपुंसक लिंग के पद हैं। केवल निधि जो है वो नपुंसक लिंग का पद नहीं है। आपह पद किस विभक्ति का है? आपह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन या द्वितीय बहुवचन, द्वितीय एक वचन या द्वितीय बहुवचन है। तो आपह में बताइए कौन सा है? इसमें प्रथमा बहुवचन है। कश्मीर से संबंधित नहीं है, कश्मीर से संबंधित नहीं है, बहभूति नहीं है, भारवी नहीं है, दंडी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, कश्मीर से संबंधित कोई भी नहीं है। एक शब्द का रूप चलता है, किस में चलता है? एक शब्द का जो रूप पुल्लिंग में चलता है या स्त्रीलिंग में चलता है या नपुंसक लिंग में या सभी लिंगों में। तो किस में चलता है? सभी लिंगों में चलता है एक। तो फिर देखिए सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर गुरु हैं। ठीक है, एक लाइन में कवि हैं और फिर उनके गुरु है। तो आपको ये सुमेलित करना है कि कौन किसका गुरु है। अब ये बहुभूति हैं, तो बहुभूति के गुरु भरभू तो है नहीं, ज्ञान निधि हैं। बहुभूति के जो गुरु हैं वो ज्ञान निधि हैं। और भर्तृहरि के गुरु जो हैं बताइए, भरभू हैं, भट्टोजी दीक्षित हैं या गोरखनाथ है? तो भर्तृहरि के गोरखनाथ गुरु हैं। और बाणभट्ट के जो है भरभू हैं और वरदराज के भट्टोजी दीक्षित हैं। इस प्रकार से ये कवि और उनके गुरु हो गए हैं। और आपकी जो ये मॉडल पेपर फर्स्ट का जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो आज कंप्लीट हो गई है। 125 प्रश्न हो गए हैं। कल हम आपका आदर्श मॉडल पेपर आपका कल दूसरा लेकर आएंगे। आज एक ये कंप्लीट हो चुका है। तो मित्रों ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए पहले, ठीक है। उसके बाद अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे। आदर्श प्रश्न पत्र भाग 1 होगा उसका और आदर्श प्रश्न पत्र आपका 2 होगा। 1 हमने आज कंप्लीट कर दिया है। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।